हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके प्रीवियस पार्ट में आपको बताया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस एक्सरसाइज में हम केवल एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, इसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए यहाँ पर होने वाला है। इसका जो थर्ड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है, तो जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 एंड सेकंड इक्वेशन दे रखी है 9x is equal to 2y plus 7। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इनको हम करेक्शन करेंगे। जो सिंपल फॉर्म में हमारे पास लीनियर पेयर की जो इक्वेशन होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसको सबसे पहले करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x minus 5y, और इस माइनस 4 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x, अब y वाले टर्म को इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू इधर आपका बच जाएगा 7। इसको बना देंगे आपकी इक्वेशन सेकंड। दो लीनियर इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी एक टर्म को हम यहां से गायब कर देते हैं। तो कैसे गायब करेंगे? यहां पर अगर आपको x के टर्म को गायब करना है तो हमें ये दोनों इक्वल बनाने पड़ेंगे। इक्वल कैसे बनाने पड़ेंगे? अब देखिए ये 9x है तो हमें इसको भी अगर 9x बनाना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपका 9x होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरी इक्वेशन में उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 9x कब बनेगा? ये जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो दैट मींस हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट देंगे। तो यहां लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सबट्रैक्ट विद इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन फर्स्ट को 3 से और सब्सट्रैक्ट करना है किसके साथ, इक्वेशन सेकंड के साथ। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, यानी कि 3 से गुणा करने पर और इक्वेशन सेकंड से घटाने पर। ये हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टेटमेंट। क्या कहा आपके लिए कि समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर और इक्वेशन यानी कि समीकरण सेकंड को घटाने पर। ठीक है, यहां पर ये स्टेटमेंट बन जाएगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 से क्या हो जाएगा आपका 9, और साथ में x है तो 9x हो जाएगा। फिर यहां माइनस लग जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 3 5 या 15, साथ में y है तो y आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारी सेम आ जाएगी सब्सट्रैक्ट करने के लिए, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका 7। अब यहां पर क्या करने वाले हैं हम, सिंपली जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां माइनस का प्लस हो जाएगा, यहां प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इसका सिंबल माइनस है, इसका प्लस है। जब सेम बेस होते हैं और अपोजिट सिंबल होते हैं तो अपोजिट सिंबल होने के कारण यह कैंसिल हो जाते हैं हमारे। अब यहां पर ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13y, और सिंबल आएगा बड़े नंबर का, माइनस आ जाएगा। अब यहां पर 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर ही रहने देंगे और इस माइनस 13 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 13। ये तो आ चुकी है हमारे पास y की वैल्यू। अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करने वाले हैं, इस y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहां इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, इससे आगे इधर करेंगे सॉल्व। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसके लिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो y की वैल्यू ये है हमारे पास और समीकरण फर्स्ट ये है, तो यहां क्या हो जाएगा 3x, आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये रही 3x माइनस 5, और y की जगह क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पुट कर देंगे हम माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 4, तो यहां पुट कर देंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x तो हमारा सेम ही रहेगा, माइनस इस 5 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 5 5 जा 25 अपॉन में 13, तो 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे कि इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू
4 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा 25/13। अब ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 13 4 जा 52 माइनस 1 की इधर करेंगे 25 से तो 25 1 जा 25 और एलसीएम कितना आ जाएगा 13। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 और यहाँ आपका 4 बचेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन 13। अब क्या करेंगे कि ये 3 यहाँ x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन में मल्टीप्लाई 3 भी लिख देंगे। अब इस 3 से हमारा ये 27 कैंसिल हो सकता है, तो 3 से 27 कितना टाइम, 9 टाइम, तो दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ लिख देंगे हम x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9/13। दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हम y और x की वैल्यू इस टाइप से निकालते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप प्रीवियस पार्ट जरूर देख लें। वैसे तो इसी में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक यही है आपका, तो प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लें और साथ ही साथ इसको भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन दे रखी है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको सिंपल जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सबसे पहले इसका रीअरेंज कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की x के साथ हो जाएगी तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 की यहाँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। अब 6 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेम हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में, ठीक है। तो x के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की इधर करेंगे, ठीक है, और 1 की इधर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1 की y के साथ करेंगे तो सेम ही आएगा, इज इक्वल टू आपका 3 और अपॉन में भी 3। अब 3 की मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, इज इक्वल टू के इधर, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब जब हमारे पास दो इक्वेशनें आ चुकी हैं, अब देखिए हमें किसी एक टर्म को खत्म करना होता है, तो यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो इनको कैंसिल करने के लिए किसी एक का सिंबल क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सीधे सीधे ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, पहले सबसे पहले दोनों इक्वेशनों को लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यानी कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ, यानी कि समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये है इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू इधर आ जाएगा हमारा 9। अब देखिए जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली हमारे नीचे वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस में है तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब देखिए अपोजिट सिंबल आ चुके हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों प्लस प्लस में है तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली कितना, 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15, लेकिन सिंबल आएगा बड़े नंबर का। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y को इधर ही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन 5, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। गॉट इट। अब हमारे पास सिंपली क्या आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली देखिए यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सॉरी समीकरण सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, क्योंकि ये इजी पड़ जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस, अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे तो -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये क्या है आपका माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस माइनस का प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, क्योंकि प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6/3, तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों
इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट थे वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन लगता है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है और आप एक ही बारी में समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय।